ये है वैम्पायर्स की क्वीन ऑड्रे, जो सूरज की रोशनी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। अपने दुश्मनों को वो तड़पाने के लिए उन्हें कड़ी धूप में छोड़ देती है, जब तक कि वो जल ना जाए। जो भी वैम्पायर उसकी बात नहीं मानता, उसे पहले धूप में बुरी तरह से जलाया जाता है और फिर उसे हमेशा के लिए कंक्रीट की दीवारों में जिंदा दफन कर दिया जाता है। ऑड्रे का एक बहुत बड़ा प्लान है। वो रियल एस्टेट की आड़ में इंसानों को वैम्पायर बना रही है। उसका मकसद है पूरी दुनिया में वैम्पायर्स का एक नया राज कायम करना। लेकिन उसके इस खतरनाक मिशन के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। उसकी 90 साल की छोटी बेटी का उसके ही घर में बेरहमी से मर्डर हो जाता है। ऑड्रे कातिल के खून से सने कांच के टुकड़े को सूंघती है और तुरंत समझ जाती है कि ये काम किसी वैम्पायर हंटर का है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमारा हीरो लाओ हे एक घर में घुसता है। वो चुपके से दरवाजे पर सिल्वर की एक पतली तार लगा देता है और फिर अंदर चला जाता है। तभी उसका सामना एक छोटी लड़की से होता है, जो असल में एक वैम्पायर है। लड़की अपनी हीलिंग पावर से अपने घाव तुरंत भर लेती है और लाओ हे पर हमला कर देती है। ये वैम्पायर लड़की भले ही 90 साल की हो, पर उसकी फुर्ती किसी जवान लड़की जैसी है। वो अपने एक ही खतरनाक कॉम्बो से लाओ हे को उड़ाकर दूसरे कमरे में फेंक देती है। लेकिन लाओ हे एक एक्सपीरियंस वैम्पायर हंटर है। वो शांति से अपने कंधे से कांच निकालता है। वो अपनी गन से निशाना लगा ही रहा होता है कि तभी वैम्पायर लड़की उसके पीछे आ जाती है। लाओ हे चालाकी से सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके उसे पीछे धकेलता है, लेकिन वो लड़की बहुत खतरनाक है। वो फिर से पूरी ताकत से उस पर हमला कर देती है। और यहाँ एक कमाल की डिटेल है कि वैम्पायर्स आईने में नहीं दिखते। इस फिल्म के एक्शन सीन्स वाकई में बहुत शानदार और स्मूथ है। वैम्पायर्स की लड़ने की स्टाइल और उनकी हीलिंग पावर लड़ाई को और भी खतरनाक बना देती है। ये पूरा फाइट सीक्वेंस किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं लगता। मगर वो वैम्पायर लड़की कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर हीरो तो हमारा लाओ हे ही है। काफी देर की लड़ाई के बाद लाओ हे को मौका मिलता है और वो उसे जमीन पर पटक देता है और फिर बिना एक पल गवाए वो तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तभी एक और वैम्पायर अंदर घुसता है और वो लाओ हे की बिछाई हुई सिल्वर की तार में फंसकर मारा जाता है। शिकार खत्म करने के बाद लाओ हे लाश से मरे हुए वैम्पायर्स के नुकीले दांत निकालता है। ये दांत ही वैम्पायर्स की असली पावर होते हैं और ये दोबारा कभी नहीं उग सकते। सिर्फ एक दांत की कीमत $10,000 होती है और जितना पुराना वैम्पायर उतनी ज्यादा कीमत। अपना काम खत्म करके लाओ हे अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उससे नाराज है क्योंकि उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। उन्हें अपनी बेटी की स्कूल फीस के लिए $10,000 चाहिए, जो लाओ हे के पास नहीं है। इसलिए उसकी वाइफ बेटी को लेकर जाने की धमकी देती है। तब लाओ हे वादा करता है कि वो एक हफ्ते में सारे पैसे ले आएगा और सीधे ब्लैक मार्केट पहुंचता है। लेकिन $10,000 के दांतों के बदले वो डीलर उसे सिर्फ $1,000 ऑफर करता है। दरअसल लाओ हे को हंटर्स की यूनियन से निकाल दिया गया है, इसलिए उसे ब्लैक मार्केट में सामान बेचना पड़ता है। इसी बात का फायदा उठाकर वो डीलर उसे इतने कम पैसे दे रहा था। दूसरी तरफ वैम्पायर क्वीन ऑड्रे अपनी बेटी के कमरे में पहुंचती है और वहाँ अपनी बेटी का कटा हुआ सिर देकर उसके आंसू खून बनकर बहने लगते हैं।